बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे वाले, उनके बच्चे के लिए ये पेपर लीक हुआ है, मैं तो यही मानता हूँ। बच्चों के मेरे 595 आए थे मार्क्स उस टाइम। नीट में 595 मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है 595 लाने में, लेकिन मुझे कोई अच्छी सीट मिली नहीं। मैंने 2 साल पढ़ाई करी। सुबह हम 6 बजे जाते थे लाइब्रेरी में, रात को 12-12 बजे तक लाइब्रेरी से आते थे, सारे दिन पढ़ते रहते थे। हालांकि मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, पर उस टाइम पेपर लीक हुआ। 100 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स थे। खुद ने जो है बीजेपी को वोट दिया था। और मैं सच बताऊं तो मैं अब जो है कभी भी लाइफ में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये तो भैया गटर से गैस बनाएंगे, आप बोलो तो यही गटर है पास में। अगर यही होता रहा तो फिर अगली बार जो है मोदी जी के खिलाफ हम लोग आएंगे। अगर यही होता रहा तो रिपीट होता रहा तो पेरेंट आया हूँ। हाँ। मेरी बेटी नीट में एग्जाम दी थी, उसके पेरेंट के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। तो मेरा मुद्दा अभी सिर्फ ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो चीजें हैं, उस मुद्दे पे बात करने के लिए हम आए। हम क्यों मोदी जी पे जाएं, क्यों उस पे जाएं? हम किसी और पे नहीं आते। मोदी जी तकलीफ मतलब मोदी जी ने ही तो उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया। देखिए, हमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, आज मोदी जी अगर ठीक नहीं करते हैं तो कल मोदी जी के लिए भी प्रोटेस्ट यही होगा, उनके लिए भी होगा। आज तक की हमारे प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे जो है विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ। उनको क्या पता कि देश के बच्चों के साथ, वो तो ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स के पढ़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि देसी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, बाहर का हटाओ। हाँ। तो जब इस देश का शिक्षा मंत्री इस देश की मिट्टी में बैठा हुआ है, इस देश का लोगों के टैक्स के पैसे किसे उसमें बिल्डिंग में है, उस देश के सैलरी पा रहा है, पद पा रहा है, गाड़ी घोड़ा सब पा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बच्चे विदेश को पढ़ने यहाँ के कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना है भाई? स्वदेशी क्यों नहीं अपना रहे हैं? पहले अपने मंत्री को तो बोले स्वदेशी। वो तो आप लोगों के लिए है ना, आप लोग लगाएं अपने बच्चों में पैसा लगाएं, कोचिंग भेजें, तब जाके पेपर प्रोटेस्ट करने के लिए अब आज हम लोग आए हैं कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट इसलिए करने के लिए आए हैं कि अपने सर नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमने चुन करके भेजा प्रधानमंत्री जी को, हमने उम्मीद करी थी कि भी अच्छे दिन आएंगे, हमने उम्मीद करी थी एजुकेशन ठीक हो जाएगा, देखिए है ना। तो क्या सवाल केवल धर्मेंद्र प्रधान से है कि पूरी भारत सरकार से? आज वो बात बोलने का समय नहीं है। वो बात बोलने का समय तब आएगा जब हम लोग यहाँ पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे। आज मैं इस बात पर आपकी अग्री कर गया, मैं आपकी अग्री करता हूँ, पर मैं ये जो पूछ रहा हूँ कि क्या सवाल केवल धर्मेंद्र प्रधान से होना चाहिए या फिर एज अ गवर्नमेंट होल से होना चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। धर्मेंद्र प्रधान एक चेहरा बनकर बैठे हुए हैं, एक पूरे सरकार का चेहरा धर्मेंद्र प्रधान थोड़ा ही है। नहीं, जो शिक्षा के लिए, जो हम जिसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, हाँ। उसके लिए वो चेहरा है। मेन उस चेहरे पर हम अभी फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अपने मूवमेंट्स को हम लोग इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ। अभी मूवमेंट जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अभी टारगेट में है, क्योंकि उनके वजह से बार-बार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, चलिए सारा दोष उनके ऊपर मढ़ दिया जाएगा, इस्तीफा दे देंगे, एस्केप कोड बन जाएंगे। उसके बाद क्या? कोई और व्यक्ति आएगा उसी सिस्टम में से निकल के, उसी पार्टी में से निकल के। अगर यही होता रहा तो फिर अगली बार जो है मोदी जी के खिलाफ हम लोग आएंगे। अगर यही होता रहा तो रिपीट होता रहा तो इंतजार करेंगे रिपीट होने का। किसी जगह क्यों एक साल ये प्रॉब्लम आया, अगले साल हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं प्रभु। पहली बार पेपर लीक थोड़ा ही हुआ है। कितनी ही सरकारी नौकरी का, दरोगा का, रेलवे का कितना पेपर लीक हुआ? सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सबका पता है मुझे, सबकी बातें हो रही हैं। लेकिन आज आप अकेले पेरेंट तो है नहीं, हजारों लाखों पेरेंट्स। आज मुद्दे को हमें भटकाना नहीं है, क्योंकि मुद्दे को अगर भटका देंगे तो जो चिंगारी पहले एक जगह शुरू होती है ना, वो चिंगारी आज शुरुआत है। हम सीधे ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। आग यहाँ से लगना शुरू है, जाएगा ऊपर तक, उसकी आँच, उसकी ताप ऊपर तक जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, तो उसका भी समय आएगा। अगर वो भी बदलाव में नहीं आए, वो भी अगर चेंजेस नहीं किए, उन्होंने कोई काबिल व्यक्ति को अगर नहीं बैठाया, तो उनके खिलाफ फिर होगा। तो ये खिलाफ भी होगा। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वासु पूज्य जैन। कहाँ से हैं सर? इंदौर से। इंदौर से आज ही पहुँचे हैं दिल्ली? आज सुबह ही आया हूँ। केवल खास इसी प्रोटेस्ट के लिए? बिल्कुल इसीलिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान से ही सवाल है या भारत सरकार जो संस्थान है उससे सवाल है? देखिए, मेरा तो मानना है कि हर एक इंसान, कोई सा भी हो, भले वो कोई सा भी कोई सी भी सरकार का हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई सा भी हो, मेन जो है वो ये है कि हर इंसान से जो है सवाल है, जो कि गलत कर रहा है, जो आज देश के खिलाफ जाके चीज़ें कर रहा है या देश हित में जो काम नहीं कर रहा है। हमें तो जो टीवी पे 24 घंटा पट्टी पढ़ाई जाती है कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए आपको सहयोग देना है तो मोदी जी की बात माननी पड़ेगी। फिर हमने ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए, हमने हर चीज़ किया ना। हम लाइन में भी खड़े हो गए, तब भी हमारे बच्चों का पेपर लीक हो जाता है। खैर ये तो मेरा निजी
भी है कि मेरे परिवार में भी एक बच्ची ने नीट का पेपर दिया, वो बच्ची भी रो रही है, वो भी डिप्रेशन में है लगभग कि अब वो दोबारा पेपर देने कैसे जाए। कि हमने सब बात मान ली थी ना, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही खेल खत्म हो जाएगा? क्या ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि कोई और व्यक्ति सेम सिस्टम से, सेम पार्टी, सेम संगठन से निकल के आएगा? बिल्कुल ऐसा है। और मुझे लगता है कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये अगर एक देखिए क्या रहता है ना कि ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक अगर धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जो है, अगर उनका इस्तीफा होता है, धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होता है, तो मुझे लगता है कि इससे जो है एक नैरेटिव सेट होगा कि हाँ भाई, अगर इस प्रकार के बंदे अगर होंगे और इस प्रकार का अगर काम करेंगे, तो हम लोग जो है, जो यूथ है और जो लोग हैं जो एक्चुअली में उनके अगेंस्ट में काम करना, अगेंस्ट में बोलना जानते हैं, तो वो लोग जो है इसका जो है मतलब उसके अगेंस्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ एस्केपगोट तो बनाया जा सकता है ना, एस्केपगोट बना देंगे कि हाँ ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पेपर लीक हुआ था, हटाइए इन्हें, नया व्यक्ति लाइए, मोदी जी की दोबारा इमेज क्लीन। देखिए मेरा सिर्फ एक मंत्री सैक करने में क्या ही बड़ा हो जाएगा? नहीं, एक मंत्री क्यों, आप देखिए ना मोदी जी की अगर बात कर लेते हैं, आप जैसे बता रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी जो है अभी उन्होंने बोला था, उनका इंटरव्यू है कि भैया उन्होंने बोला गटर से जो है आप गैस बनाएंगे। तो अब आप बताओ मेरे को कि गटर से अगर गैस बन जाएगी तो फिर तो हमको गैस की ज़रूरत ही नहीं, हमको क्या ज़रूरत है ईरान और ये रशिया से तेल लेने की? ये तो भैया गटर से गैस बनाएंगे, आप बोलो तो यही गटर है पास में। नहीं, हमने तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने तो हर बात मानी है ना, हम गटर की भी बात मान रहे हैं, हम ताली थाली दिया बिया सब मान रहे हैं, हमारे बच्चों का पेपर लीक तो बचाओ। या क्या इस आप एक बात बताओ, लास्ट विचारधारा पे कि चलिए मोदी से गिला नहीं है, नहीं आप नहीं, मोदी से गिला नहीं है, ये तो आप छोड़ दो। ऐसा मेरे को लगता है कोई ऐसा विषय, आप जो जिस व्यक्ति ने, मैंने खुद ने जो है बीजेपी को वोट दिया था, और मैं सच बताऊं तो मैं अब जो है कभी भी लाइफ में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैं इंदौर में रहता हूं, इंदौर के अंदर 100% बीजेपी है, पार्षद सारे बीजेपी के हैं, विधायक सारे बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, और जो बड़े बड़े पद पे है वो सबके सब जो है हिंदू है। और मेरा ये मानना है कि ये हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है ये कब ख़त्म होगी? हमेशा नेहरू जी के ऊपर ब्लेम डालते हैं वो लोग कि भैया नेहरू जी जो है वो जिम्मेदार है हर चीज़ के, कोई भी XYZ अगर कारण होगा तो बस मोदी जी जो है, नेहरू जी जो है वो जिम्मेदार हो जाते हैं। या फिर अगर कोई भी चीज़ है तो किसी भी लाइक केजरीवाल जो है उनको अभी हाल लीकर घोटाले में, जो कि गलत लीकर घोटाला था, 1% भी वो लोग कुछ भी वो नहीं कर पाए, मतलब साबित नहीं कर पाए उनके अगेंस्ट में कोई। आप तो इंदौर से भी आते हैं, आपको तो अमृत पीने को मिल रहा है पानी के नाम पे। देखिए अब उसके लिए तो आप सब जानते हो अभी क्या हुआ था वहाँ पे, कितने लोग मर गए वहाँ पे। मतलब मेरा ये है कि भाई सामने वाला जो है कैलाश विजयवर्गीय, इतना बड़ा नाम है आज इंदौर का, लेकिन आप सोचो कि कैलाश विजयवर्गीय सेम उसी वार्ड से आते हैं, उसी जगह से आते हैं, और उनके रहते जो है इतने सारे लोग जो है वो मर गए। मतलब आप खुद सोचिए कि बड़े बड़े नेता जो है वहाँ पे आसपास में रहते हैं, मतलब मुश्किल से शायद 1 किलोमीटर का मतलब वो होगा। इंदौर का पॉश इलाका माना जाता है वो, मतलब पॉश इलाके करीब का इलाका माना बिल्कुल, नंदा नगर बहुत बड़ा इलाका है। और मेरा एक और चीज़ ये भी है कि ये जितने भी बीजेपी के जो मैंने अधिकतर जो नेता देखे हैं, ये अधिकतर जो है रेपिस्ट भी है, 70% जो है रेपिस्ट है, अधिकतरों के ऊपर जो है केस हो रहे हैं, और केस हुए हैं, मतलब वो मतलब 1-2 नहीं, लगभग 10, 15, 20 और किसी के ऊपर 50 तक के केस है आज लगे हुए। सही बात है। देखिए सिस्टम को जो सर्जरी की ज़रूरत है, हम बैंडेड से काम नहीं चला सकते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया तब भी ये सिस्टम एज होल नहीं चेंज होने वाला है। बहुत सारे लोग और भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे चारों तरफ। मैम एक्सक्यूज मी मैम, 2 मिनट बाद। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। देखिए और भी कई छात्र ये भी क्या नाम हो आपका? मेरा राघव। हाँ जी। कॉकरोच का मास्क लगाया है आपने। सिस्टम में कॉकरोच हैं, ठीक है, समझ में आया। सिस्टम में जो दीमकें हैं जो सिस्टम को खा रही हैं, क्या कॉकरोच ही उसका इकलौता इलाज है? लग तो यही रहा है अभी, क्योंकि और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बात है नीट की, तो मैंने भी नीट पेपर दिया था 2024 में, 2 साल मेहनत करने के बाद। लेकिन 2024 का पेपर भी बताया जा रहा था लीक हुआ
हुआ था 1500 और पर कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था छोटा लीक था। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर पेपर लीक हुआ है, एक गांव में हुआ है, 4 गांव में हुआ है, 8 गांव में हुआ है, तो वो पेपर लीक इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब पेपर लीक के बारे में बात निकली है तो वो उन्होंने बहुत बड़ी बात खड़ी कर दी है। हमारे टाइम पे जब लीक हुआ था तब तो ये सब नहीं हो रहा था। तो मैं आज देखने आया हूँ कि जो मेरे साथ हुआ और अब जो मेरे साथ पढ़ने वालों के साथ हो रहा है, तो क्या नतीजा है इस देश में। मतलब नीट का पेपर आपने भी दिया, मतलब वो क्या मेंटल स्टेट होती है एक छात्र की जब वो घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, किताब है और बच्चा है बस। और माँ बाप का तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, खैर अब मैं किसी और लाइन में चला गया, वो बात की बात है। मैंने 2 साल पढ़ाई करी। सुबह हम 6 बजे जाते थे लाइब्रेरी में, रात को 12 बजे तक लाइब्रेरी से आते थे, सारे दिन पढ़ते रहते थे। हालांकि मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, पर उस टाइम पेपर लीक हुआ। 100 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स थे, तो कंपटीशन इतना बढ़ गया पेपर लीक के वजह से। नॉर्मलाइज कर दिया था फिर नंबर उसमें। अरे कुछ नहीं हुआ था ना। जिन बच्चों के मेरे 595 आए थे मार्क्स उस टाइम, नीट में 595 मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है 595 लाने में, लेकिन मुझे कोई अच्छी सीट मिली नहीं। क्या कर सकते हैं अब। क्या धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या सिस्टम का सोल्यूशन हो जाएगा क्या? सर, जो अगला मिनिस्टर आएगा ना, उसके मन में डर बैठेगा कि शायद मैं भी ऐसा करूं, मैं भी धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पे चलूं, तो शायद मेरे को भी रिजाइन देना पड़े। हो सकता है। ये जवाब सटीक है। क्या केवल धर्मेंद्र प्रधान से शिकायत है, क्या भारत सरकार से भी शिकायतें हैं? धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार के ही तो हैं। नहीं, भारत सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उनसे भी शिकायतें बात हैं? बताइए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने शायद न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें बताया जा रहा था कि जो अभी जो नीट का पेपर होगा वो शायद कोई आर्मी एयरफोर्स वाले करवाएंगे। अब डिफेंस वाले एजुकेशन में आ रहे हैं। ये कौन से देश का तुक हुआ? हमने तो किसी और देश में सुना नहीं कि आर्मी पेपर करवा रही है वहाँ पे। डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। ये कैसी डेमोक्रेसी है हमारी? इकलौता ये कारण भी काफी है धर्मेंद्र प्रधान। जवाब कौन देगा? हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? ये तो मेरे अकेले के इतने सवाल हैं, यहाँ पे तो हजारों लोग आए हैं, सबके सवाल हैं। सही बात, किसी को तो देना पड़ेगा ना। ये होगा जो सवाल दे। इकलौता वजह बहुत है, इकलौती वजह बहुत है कि भारत के एक एग्जाम को करवाने के लिए हमें एयरफोर्स को बुलवाना पड़ रहा है। भाई साहब, इकलौती रीजन है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे काम नहीं हो रहा। ये एक एग्जाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजित शिंदे। शिंदे साहब महाराष्ट्र से आए? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र। आज ही महाराष्ट्र से पहुंचे? नहीं, कल रात्रि आले लो, कल रात में आया था, अभी सुबह इधर आया। तो अब तो कह रहे नीट का पेपर एयरफोर्स करवाएगी, अब तो लीक होने का तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कौन बोलेगा लीक नहीं होगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। ये तो सब सरकार बोलती रहेगी कि ये नहीं होगा। अभी जो मेरे भाई बहन जो सुसाइड किया है 14 लड़के ने, तो उसका क्या होगा? कोई मेरे गांव से यूजली आया है कि मेरे गांव में से है ना, एक लड़का है ना, उसके घर से मकान बेच के वो एग्ज़ाम दिया था उसने। क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे कि डिप्रेशन में बच्चे हैं, तो उनके वास्ते हम यहाँ पे आए हैं। मकान बेच के पेपर दिए? पेपर बोले तो उसका ट्यूशन करवाया। ट्यूशन करवाया, मेस ये भर रखा उसको पढ़ाई के लिए, और ये वो सब चीज़ें होगी तो होगा क्या? तो उनके माँ बाप करेंगे क्या? और ऐसा पेपर उड़ेगा। ये चंद लोगों के, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले, उनके बच्चे के लिए ये पेपर लिख हुआ है। मैं तो यही मानता हूँ। हाँ, मतलब 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया हमारे जैसे परिवार कहाँ दे पाए? आ जाएंगे। तो यही है कि वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके वास्ते पेपर लिख हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 20,000 25,000। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाए तो क्या ये सोल्यूशन मिल पाएगा? सोल्यूशन तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसने ये बोलना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे से गलती हुआ, मेरे से ये होता नहीं है, मेरे से ये होगा नहीं, और मेरे से गलती हुआ है, इस्तीफा दे। अगला व्यक्ति कोई आया और वैसा ही हुआ, उसी संस्थान से, उसी पार्टी से? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो है ना, पूरा ये उसका रूल बना जाएगा, ऐसा कुछ तो करके। नहीं तो हर एक बोलेगा, हर एक बच्चे मरेंगे, सबकी माता बहन कोई भी मरेगा, घर वाले बर्बाद हो जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ये बात तो है। अब देखिए, देश के हर कोने से व्यक्ति हैं यहाँ पर, देश के हर कोने से, हर भाषा का, हर धर्म का, हर जात का व्यक्ति यहाँ पर है, और इन्हें केवल और केवल एक चीज़ जोड़ती है कि ये युवा हैं और सवाल पूछते हैं। सिर्फ इतनी सी इनमें कॉमनैलिटी है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। देश को एकजुट करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया तो है, ये बात मैं मानूंगा कि उन्होंने इतने सवाल दे दिए हैं कि देश का हर युवा एक ही सवाल पूछ रहा है कि ये सरकार अगर 18 घंटे काम करती है तो ऐसा क्या काम करती है कि तब भी पेपर लीक हो जाते हैं।